नमस्कार दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल एंड प्रेस ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स में जो कि 630 एमसीक्यूज दिए हैं, उसमें जो कि आपको मार्च 2020 से लेकर के 2 फरवरी 2021 तक के करंट अफेयर्स को अपडेट किया गया है। तो उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर 630 एमसीक्यूज को यहाँ पर सॉल्व करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 86वां। नेक्स्ट, हाल ही में किसे 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सीपी मोहंती को। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी राजेंद्र कुमार भंडारी को। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 119 119। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कोविड-19 योद्धा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक दर्ज जीआई टैग जो है वो प्राप्त किया है? बासमती चावल के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पाकिस्तान। नेक्स्ट, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंडिया, अपना भारत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021-22 देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज 7.7%। क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? देश की आर्थिक रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर सी 11%। ठीक है, 11% रहने का जो है वो अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 12, जर्मन वॉच की ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 7वां स्थान जो है यह प्राप्त हुआ है भारत को। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की जो आर्थिक वृद्धि है वह कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो कैलेंडर वर्ष 2021 में
तो भारत की जो ग्रोथ रेट होगी वह जो है ऑप्शन नंबर बी 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 15, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दैट इज पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शिंजो आबे को। क्वेश्चन नंबर 16, स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर की हैं? स्पेन और कौन सी कंट्री? द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 40। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो भारत के जो मूल निवासी का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, जो भारत के वंशी यानी चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है अमेरिका की जो बाइडेन की जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। तो उनके प्रशासन में जो नियुक्त होने वाला स्टाफ है व्यक्ति का नाम क्या है आपको बताना है। इनका नाम है ऑप्शन ए तारक शाह। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से जो है कितने बच्चों को चयनित किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 32 बच्चों को जो है वो चयनित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना जो है वो लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन प्रीमियर लीग दैट इज IPL की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज जो है बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कुमार संगकारा को। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस देश ने UAE दैट इज यूनाइटेड अरब अमीरात को मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रिजर्व बैंक दैट इज RBI ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 2 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 26, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जयंत खोबरागडे को। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का जो है वो नामकरण किया गया है? नामकरण जो है वो किया जाएगा।
इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी, सुशांत सिंह राजपूत। क्वेश्चन नंबर 28, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, DRDO। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की जो घोषणा की है वह किस राज्य सरकार ने किया है? 100 दिन को काम को बढ़ाकर 150 दिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 30, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों की जो है डेवलप और संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है यह जो है बताना है कितने हैं, तो ये 3 जो हैं, ठीक है, 3, ठीक है, 3 हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस वे कर दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस वे कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस देश ने अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 34, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेल्को दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर जो है वो मंजूरी दे दी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है वो सहमति पत्र को जो है मंजूरी दी गई है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट की रेलवे पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 850 मेगावाट, 850 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, भारत को। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 38, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कमलम फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 39, भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1,50,000 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की यानी 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत जो है उपहार यानी गिफ्ट किए हैं? भारत ने किस कंट्री को? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी,
भूटान। क्वेश्चन नंबर 40, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भावना कांत। क्वेश्चन नंबर 41, किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभाव से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 42, 42वां क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पराक्रम दिवस। क्वेश्चन नंबर 43, फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? कितने वर्षों के बाद? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 14 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर जो है वो रोक लगा दी है? किस कंट्री ने? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 45, भारत ने हाल ही में ईरान की चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 2। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार जो है करार दिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 47, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद कौन से देश ने इस संधि से वापसी की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 48, अमेरिका की भावी प्रथम महिला दैट इज जिल बाइडेन की नीति निदेशक में जो है निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो जिल बाइडेन की जो नीति निदेशक हैं वह कौन बनी है या किसे नियुक्ति किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, माला अडिगा को। क्वेश्चन नंबर 49, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सौरभ चौधरी ने। क्वेश्चन नंबर 50, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद दैट इज TEPC ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो TEPC के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं इनका नाम संदीप अग्रवाल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, कोरोना वायरस के कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? तो चीन की जो ग्रोथ रेट है वह कितनी प्रतिशत बढ़ी है कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद भी? क्योंकि चाइना ऐसी कंट्री है जिसकी कोरोना काल के दौरान जो GDP जो ग्रोथ रेट है वह पॉजिटिव रही। बाकी अपने इंडिया की आप देखे होंगे कि -23% जो है वो चली गई थी। ठीक है, तो आपको बताना है चाइना की जो ग्रोथ रेट रही और पॉजिटिव रही और कितने प्रतिशत रही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 2.3%। क्वेश्चन नंबर 52, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्यूबा को। क्वेश्चन नंबर 53, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार
2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा रहा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 54, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नई पर्यटन नीति। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस देश ने चाइना के जिनजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर की आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? किस कंट्री ने? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अमेरिका ने। ना तो क्वेश्चन नंबर 56, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2 करोड़ रुपए का। क्वेश्चन नंबर 57, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी में। ना तो क्वेश्चन नंबर 58, भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 59, अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कोई भी राष्ट्रपति नहीं, यानी किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाअभियोग के माध्यम से अभी तक नहीं हटाया गया है। ना तो क्वेश्चन नंबर 60, गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस देश के तौर पर चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बांग्लादेश को। क्वेश्चन नंबर 61, दुर्लभ धातु दैट इज वैनेडियम को किस भारतीय राज्य में पाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 61। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 62, 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नासा। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय रिजर्व बैंक दैट इज आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक को। क्वेश्चन नंबर 64, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विलियम बर्न्स को। क्वेश्चन नंबर 65, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितनी प्रतिशत जो है महिलाएं हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 10.3%, 10.3% जो है वो महिलाएं हैं देश भर में जो पुलिस बल है। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्वेश्चन नंबर 66वां है कि स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की जो है बराबरी कर ली है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जोसेफ विकान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67,
किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जापान। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गृह मंत्री अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 69, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य जो है वह तीसरा राज्य बन गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी तेलंगाना। पहला स्टेट आंध्र प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तेलंगाना जो है वह तीसरे नंबर पर है। किसमें? केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों के मामले में आंध्र प्रदेश नंबर 1, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर और तेलंगाना तीसरा राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 70, अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों की आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध जो है वो हटा लिए हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ताइवान के साथ। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 72, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम दैट इज फतह-1 का सफल परीक्षण जो है उड़ान परीक्षण पूरा किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 73, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एलन मस्क। क्वेश्चन नंबर 74, केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को जो है मंजूरी दे दी है? लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन नंबर 75, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021, 2020 और 21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? एक्सक्यूज मी, व्हाट इज करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 75, तो 2020-21 में जो जीडीपी की विकास दर है वह जो है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है केंद्र सरकार के द्वारा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 7.7%। क्वेश्चन नंबर 76 है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 28,400 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 77, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दैट यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल जो है 4 जनवरी 2021 को शुरू हो गया है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। जो करेक्ट आंसर इसका क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वह है 2 साल होना चाहिए, ठीक है, यानी 2021 से जो है 2022 तक दिसंबर तक होगा। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन डी 2 साल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का
स्पीकर जो है वह नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इनका नाम है नैन्सी पेलोसी। ये दूसरी बार जो है अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का जो है वो स्पीकर नियुक्त की गई है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ईरान। क्वेश्चन नंबर 80 है कि हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पद जो है वो संभाला है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मेजर जनरल गौतम चौहान। क्वेश्चन नंबर 81, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा भारत और किस कंट्री के बीच है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन बी, भारत और जापान के बीच। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, केरल राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 84, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला कर लिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जर्मनी। इन दोबारा लॉकडाउन जो है वो किया जा रहा है, पहले ब्रिटेन में किया गया, अब जर्मनी में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, कोरोना वायरस के संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का किस देश का दौरा टल गया था? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि 26 जनवरी को भारत में जो है वो आने वाले थे, लेकिन आए नहीं, तो इनका जो दौरा वो टल गया था किस कंट्री? तो ये आपको ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा आपका अपना भारत, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 86 है, द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान जो है वो किस व्यक्ति ने दिया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जेफ बेजोस ने। क्वेश्चन नंबर 87, आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों में समेत विभिन्न जो है दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? किसने? आरबीआई ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन सी, बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर। क्वेश्चन नंबर 88 है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल्स का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शिलोंग। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर एलिस्को। क्वेश्चन नंबर 90 है, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 90। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मध्य प्रदेश। अगर आपको खंडवा डिस्ट्रिक्ट भी पता है तो आप क्लिक कर देंगे नर्मदा नदी के आसपास जो भी राज्य हैं। ना तो क्वेश्चन नंबर 91 है, कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 93, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 94, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ना तो क्वेश्चन नंबर 95, किस देश के प्रतिष्ठित गायक नाम क्या है? गेरी मार्शडन का जो है 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। तो वह किस देश के जो है वो प्रतिष्ठित गायक रहे हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इंग्लैंड। ना तो क्वेश्चन नंबर 96, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किन के लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। क्वेश्चन नंबर 97, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? ना तो क्वेश्चन नंबर 98 आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है सेंट्रल। ना तो क्वेश्चन नंबर 99 है कि किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर जो है एक ड्रोन का एक जो है बेड़ा तैनात किया है? किस कंट्री ने कहाँ पर? हिंद महासागर में के अंदर जो है पानी के अंदर एक ड्रोन का जो है बेड़ा तैनात किया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वह जो है ऑप्शन डी दैट इज चाइना। क्वेश्चन नंबर 100 है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को जो है वो बदल दिया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कवर किए। आने वाले वीडियो में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि जो 630 जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।